शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आज नया टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैव उर्वरक। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये नया टॉपिक हमारा है जैव उर्वरक। इससे पहले हमने कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जो है देख सकते हैं। अब जैव उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। क्या है जैव उर्वरक? बायो फर्टिलाइजर क्या है? इस सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन की फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 या 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त होती है। ठीक, ये उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। इसमें फास्फो बैक्टीरिया तथा माइक्रोरोजा नामक जैव उर्वरक का भी प्रयोग इस खेत में फास्फोरस की उपलब्धता से 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। ठीक, जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते हैं। खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा है तो उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहला हमारा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें है राइजोबियम एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलिम, एसिटोबैक्टर नीलहरी शैवाल तथा एजोला। और हमारा दूसरा है जो फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक, बैसिलस स्यूडोमोनास एस्परजिला। तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है, कंपोस्टिक एक्सीलेटर। ठीक, सेलुलेटिक, इसको ट्राइकोडर्मा भी बोलते हैं। लिग्नोलिटिक, इसको ह्यूमिकोला बोलते हैं। चौथा हमारा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति है। ठीक, ये हमारे 4 हो गए। अध्ययन की सुविधा है तो जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब नीलहरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है। इसे साथ मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पंक्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाली साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोला की मदद से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज की क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं। अब जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में था चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन, नाइट्रोजन या स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन यानी राइजोबियम जापैनिकम, 3 पतिया घास राइजोबियम ट्रोफोली, लूसर्न राइजोबियम मेलिलोथी, जली फर्न एनाबिना एजोली, गुन्नैरा ग्राफाइला, नॉस्टॉक मॉस्कोरोम। ये सब क्या है कि ये जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं उसमें अलग अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया। ठीक, अब दुधारू पशुओं के लिए प्रयोग से ज्ञात हुआ कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 ग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की न्यूनीकरण प्रक्रिया को कछुए व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि
करने में सहायक होते हैं, ना कि धीमा करने में। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यकीन का उपयोग जैव ऊर्जा के रूप में किया जाता है? जोला का, नीलहरी शैवाल का, अल्फा अल्फा का। तो हमारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे 1 और 2, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें हमारे 1 और 2, ये वाला। इसमें जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला और नीलहरी शैवाल को। ठीक, अब जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। मैंने पहले डिस्कस किया था, लेकिन यह प्रश्न है तो प्रश्न में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, ये हमारा पहला हो गया। अब इसमें कौन कौन से जो है बैक्टीरिया भाग लेते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्पोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, ठीक, और एजोला। फास्फोरस उड़ाने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें होता है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, और तीसरा हमारा है कंपोस्टिंग, सेल्युलोटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोटिक, ह्यूमिकोला, ठीक। चौथा हमारा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजो बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नीलहरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला, उपरोक्त सही। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला, यानी सारे जो है इसमें उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट है, क्लोरेला है, एजोला है, मोल्ड है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ये एजोला। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैविक उर्वरक है? यूरिया है, 2,4-D है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, एजोला है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा एजोला, ठीक। कह रहे हैं निम्नलिखित कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन, ठीक। तो जो है तो इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये है, ये हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो ये यहाँ पे सारा बताया गया है, यहाँ पे ये तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें सारे सही होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली जो है जीव नहीं है? नॉस्टॉक है, एनाबीना है, एजोटोबैक्टर है, माइकोरोजा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा माइकोरोजा, ठीक। यहाँ पे ये माइकोरोजा। प्रश्नगत विकल्पों में नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीव हैं, जबकि माइकोरोजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोरोजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किन पौधे की जड़ में का साथ संयोजन करते हैं? इसमें दालों में, चावल में, गेहूं में, गन्ना में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ये दालें में, ठीक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनियम बदल देते हैं। अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रीकरक जीवाणुओं को द्वारा ग्रहण कर नाइट्रेट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे मृदा के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक। पौधों के द्वारा ली जाने वाली जो है नत्रजन का रूप है, नाइट्रेट है, नाइट्रिक अम्ल है, क्लोराइड है, ऑक्साइड है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रेट। पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन
का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वो भाग है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक, इसमें पशुओं में विशेषता दुधारी गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। अजोस्पाइरिलियम, एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातुओं में विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयोग है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा एजोला। ठीक, दुधारू पशुओं के लिए प्रयोग में साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नीलहरित शैवाल, जैव उर्वरक, क्राइसोपा, माही नियंत्रण, बायो 902, सरसों का काइक्लोन, एजोटोबैक्टर, जैव कीटनाशी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एजोटोबैक्टर, जैव कीटनाशी। ठीक, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग पॉज करके आराम से इसको ध्यान से सुनना, और पहले इसमें शॉर्ट नोट्स दिए हैं, शॉर्ट नोट्स को आराम ध्यान से देखना, और जो है केवल इसको, ये रिवीजन सीरीज है तो आप लोग रिवीजन के तौर पर इसको केवल आराम से सुनिए। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जितने भी हैं बार बार सुनेंगे तो क्वेश्चन का रिवीजन होगा और क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी होगा, और परीक्षा में जाते ही आप लोगों को सीधा ऑप्शन मिलेंगे। ठीक, और उसे भी केवल आपको टिक कर देना है। तो ये प्रश्न हमारे हो गए, यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, और इससे संबंधित जो है हमने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है जैव उर्वरक का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।